गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने अपने पिछले वीडियो में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में नॉमेनक्लेचर के बारे में पढ़ा था। हाउ टू राइट द फार्मूला ऑफ द कोऑर्डिनेट कंपाउंड, हाउ टू राइट द नेम ऑफ द कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स इफ द फार्मूला इज गिवन। सो रूल्स वगैरह हमने सारे पढ़ लिए थे। आगे बढ़ने से पहले हम कुछ एक एग्जांपल्स हैं उनको ले लेते हैं, उसके बाद फिर आगे आज हम करेंगे आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो सबसे पहले आइए देखते हैं हाउ टू राइट द फार्मूला। यहाँ पर मैंने कुछ नाम लिखे हुए हैं। पहला है यहाँ पे टेट्रा अमाइन डाई एक्वा कोबाल्ट 3 क्लोराइड। अगर आप ध्यान करें तो यहाँ पर हमने क्या लिया था कि जब भी हम फार्मूला लिखेंगे पहले कैटायनिक पार्ट का लिखेंगे फिर एनायनिक पार्ट लिखेंगे। तो सबसे पहले आपको पहचानना है इसके अंदर कैटायनिक पार्ट कौन सा है और एनायनिक पार्ट कौन सा है। सो यहाँ पर नेचुरली जो लेफ्ट हैंड साइड में है वो कौन सा पार्ट होगा, हमारा कैटायनिक पार्ट होगा। तो ये हमारा कैटायनिक पार्ट है और ये कॉम्प्लेक्स के रूप में है। ये कॉम्प्लेक्स के रूप में है, इसका मतलब इसका नाम लिखते समय हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि इसके अंदर जो सेंट्रल मेटल एटम उसका नाम पहले आएगा, यानी कि उसका सिंबल। तो यहाँ पर कोबाल्ट है तो कोबाल्ट के लिए हमने लिख दिया यहाँ पे CO। उसके बाद है टेट्रा अमीन। तो टेट्रा अमीन मीन्स अमीन अमोनिया के 4 मॉलिक्यूल्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं। देन डाई एक्वा यानी कि वाटर की 2 मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं और ये पॉली एटॉमिक लिगेंड है, इसलिए इनको हम ब्रैकेट में रखेंगे और इसके साथ ही हम इसको क्लोज कर देंगे। अब पीछे दिया हुआ क्लोराइड। अब इसकी वैलेंसी भी 0, इसकी वैलेंसी भी 0 है, लेकिन कोबाल्ट की वैलेंसी यहाँ पर 3 पॉजिटिव दिया हुआ है। इसका मतलब यहाँ पे जो क्लोराइड है वो 3 नेगेटिव बनाने चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या आना चाहिए, Cl3 होना चाहिए। दूसरा लेते हैं पोटासियम टेट्रासाइनोनिक्लेट। यहाँ पर जो कैटायन है वो पोटासियम है, दिस इज़ द कैटायन। सो पोटासियम के लिए हम सिंबल लिखेंगे दैट इज के। बाद में देखेंगे इस पर कितना क्या लगाना है, इसकी संख्या क्या होगी। उसके बाद जो एनायन है वो कॉम्प्लेक्स पार्ट है टेट्रासाइनोनिक्लेट। तो यहाँ पर पहले आ गया निकिल Ni, ब्रैकेट में हम लिखेंगे साइनो यानी कि साइनाइड। कितना है, टेट्रा है यानी कि 4, ब्रैकेट को क्लोज। यहाँ पर अब कोबाल्ट जो है निकल जो है इसकी जो वैलेंसी दी गई है 2 है, यहाँ पर इसकी वैलेंसी कितनी है 4 है। इसका मतलब यह है कि इसको बैलेंस करने इसकी 2 हो गई, 4 नेगेटिव हो गया, Cn-1 होता है तो 4 नेगेटिव हो गया, तो 2 यहाँ से ख़त्म हो गया, बचा 2। तो इसका मतलब इसके क्या वैल्यू क्या होनी चाहिए 2। सो इट शुड बी K2NiCN4 होना चाहिए। तीसरा देखिए ट्रिस इथेन 1,2 डाईअमीन क्रोमियम। तो ये वाला जो पार्ट है यहाँ से यहाँ तक ये कैटायनिक पार्ट है। सो लेट अस राइट द नेम क्रोमियम। सबसे पहले आया क्रोमियम, यहाँ पर लिखा हमने Cr। उसके बाद यहाँ पर है ट्रिस यानी कि 3 बार है इथेन 1,2 डाईअमीन। इथेन 1,2 डाईअमीन के लिए हम सिंबल लेते हैं En, राइस कर देंगे इसको, ब्रैकेट क्लोज। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया इसका। अब यहाँ पर इथेन 1,2 डाईअमीन की वैलेंसी जो है यानी कि चार्ज जो है वो 0 है, 3 है यहाँ पर, तो ये 3 पॉजिटिव है, तो क्लोराइड 3 नेगेटिव होना चाहिए यानी कि Cl3 आ जाएगा। ये इसका सिंबल होगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर है अमीनो ब्रोमाइडो क्लोराइडो नाइट्राइटो एंड प्लेटिनेट 2। मीन्स यहाँ पर कोई भी अलग से पार्ट नहीं, कैटायनिक एनायनिक पार्ट नहीं, पूरा का पूरा केवल एक कॉम्प्लेक्स है। तो यहाँ पर सबसे पहले प्लेटिनेट लिखा हुआ है यानी कि प्लेटिनम है, मीन्स यहाँ पर Pt रखना हमें। उसके बाद में अमीनो यानी कि एक जो ग्रुप है अमीनो ग्रुप वो प्रेजेंट है, दैट इज़ द NH2 ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है, एक अमीनो ग्रुप हो गया यहाँ पे। देन ब्रोमाइडो, ब्रोमाइडो स्टैंड्स फॉर Br। देन क्लोराइडो फॉर Cl। देन नाइट्राइटो N, नाइट्राइटो N है, इसका मतलब ये NO2 की फॉर्म में लिखा जाएगा। यहाँ पर आपने इसको NO2 लिख दिया। तो ये हो गया हमारा। अब यहाँ पर जो प्लेटिनम की वैलेंसी है वो 2 लिखा हुआ है, तो ये -1, ये -1 और अमीन जो है ये +1। तो यहाँ पर टोटल हमारे पास जो वैलेंसी आ रही है NO2 भी -1 हो जाएगा। तो सारे -1 यानी टोटल हो गया -4। प्लेटिनम क्या क्या दे रखा है यहाँ पे +2, तो इसका मतलब 2 की अभी कमी है यहाँ पे।
तो यहाँ पर कोई ऐसा होना चाहिए, कैटायन होना चाहिए जिसकी वैलेंसी क्या हो, +2 हो। तो यानी कि ये टोटल क्या हो गया, -2 इसकी वैलेंसी अभी चल रही है, 2 इसने न्यूट्रलाइज कर दी, 2 यहाँ पे बची हुई है जिसको न्यूट्रलाइज करने के लिए यहाँ पर कैटायन आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट है हमारा डाइक्लोराइडो बिस इथेन 1,2-डायमीन प्लेटिनम 4। सो दिस पार्ट इज द कैटायन। पहले हम इसका नाम लिखेंगे यहाँ तक। सो यहाँ पर प्लेटिनम Pt, देन डाइक्लोराइडो यानी कि Cl2, देन बिस इथेन 1,2-डायमीन En होल ट्वाइस हो गया यहाँ पे, ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पर लिया है नाइट्रेट यानी कि NO3। नाउ लेट अस चेक द वैलेंसी। यहाँ पर है 4, Pt की 4 है, -2 -1 -3 हुआ, +4 के बराबर नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये क्या होना चाहिए, इट शुड बी होल ट्वाइस। तो इस प्रकार से आप वैलेंसी को भी चेक करेंगे कि वैलेंसी जो है यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो सेटिस्फाई होनी चाहिए। नेक्स्ट है आयरन 3 हेक्सासाइनोफेरेट 3। सो यहाँ पर आगे भी क्या है, आयरन है, कैटायनिक पार्ट यहाँ पर ये है हमारा आयरन 3, तो Fe लिख दिया हमने। उसके बाद हेक्सासाइनोफेरेट, फेरेट के लिए फिर हम यहाँ पर आयरन लिखेंगे, हेक्सासाइनो CN6। तो यहाँ पर इसकी भी 3, इसकी 3 यानी टोटल हो गया 6 पॉजिटिव, और यहाँ पर आ गया CN6 यानी कि 6 नेगेटिव, दैट इज़ ओके। सो ये हो गया हमारा हाउ टू राइट द नेम ऑफ द कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स। अब आप सॉरी, हाउ टू राइट द फार्मूला। अब हम यहाँ पर आते हैं नाम लिखने। कुछ ये फार्मूला दे रखे हैं, अब इसके नाम लिखना है, इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए कैटायनिक पार्ट है जो कि हमने यहाँ पर जो कैटायनिक पार्ट है वो कॉम्प्लेक्स है, स्क्वायर ब्रैकेट में है। पहले इसका नाम लिखेंगे तो स्टार्ट करेंगे यहाँ पर लिगेंड से, 6 लिगेंड्स हैं, और कौन सा ग्रुप है, अमाइन है, तो ये हो जाएगा हमारा हेक्सा अमाइन, देन कोबाल्ट। कैटायनिक पार्ट है तो एज इट इज लिखा जाएगा कोबाल्ट। अब यहाँ पर इसका देखिए कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, यहाँ पर 3Cl3 यानी कि 3 नेगेटिव है, तो ये हो गया हमारा 3 पॉजिटिव। सो वी कैन राइट कोबाल्ट 3 एंड क्लोराइड Cl4 क्लोराइड। लेट अस टेक द सेकंड वन। यहाँ पर आप देखिए क्या है, कॉम्प्लेक्स एंटाइटी जो है वो कैटायनिक पार्ट है अगेन। सो यहाँ पर हमारा नाम हो गया 5 पेंटा अमाइन क्लोराइडो, क्लोरो भी लिख सकते हैं हालांकि इसको, लेकिन जो लेटेस्ट नोटेशन उसमें क्लोराइडो लिखते हैं। देन कोबाल्ट, फिर इसकी उसी तरह वैलेंसी चेक करेंगे, -1 यहाँ पे, और यहाँ Cl2 यानी कि -2 -2 -1 -3, इट शुड बी +3, सो कोबाल्ट 3 क्लोराइड। लेट अस टेक नेक्स्ट वन। यहाँ पर जो कैटायन है वो पोटासियम है, तो यहाँ पर आप स्टार्ट करेंगे पोटेशियम, कैटायनिक पार्ट लिख दिया हमने। उसके बाद में कॉम्प्लेक्स का नाम लिखेंगे, तो कॉम्प्लेक्स हमारा हेक्सासाइनो, और ये क्योंकि एनायन है तो आयरन के लिए हम लिखेंगे यहाँ पर फेरेट। अब इसकी वैलेंसी पोटासियम 3 का मतलब +3 यहाँ पर हो गया, साइनाइड -6 बना रहा है तो आयरन का होना चाहिए +3 होना चाहिए, सो इट विल बी फेरेट 3। नेक्स्ट अगेन इट इज़ पोटासियम, यहाँ पर पोटेशियम है, पोटेशियम के बाद में आगे यहाँ पर C2O3, सॉरी यहाँ पर O4 आएगा, ऑक्जिलेट है यहाँ पे। सो ट्राई ऑक्जिलेट है तो हम यहाँ पे लिखेंगे ट्राई ऑक्जिलेटो, ट्राई ऑक्जिलेटो फेरेट। अगेन चेक द वैलेंसी, +3 ऑक्जिलेट की होती है, -2 -2 × 3 -6, इसका मतलब आयरन का होना चाहिए 3 आयरन की हो गई, 3 पोटासियम की हो गई, टोटल 6+ पॉजिटिव हो जाता है। नेक्स्ट अगेन देयर इज ए पोटासियम एज ए कैटायन, सो वी विल राइट पोटासियम, एंड देन जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है उसमें 4 Cl4 क्लोराइड आयन प्रेजेंट हैं, इट मीन्स
टेट्राक्लोराइडो टेट्राक्लोराइडो पैलेडेट, अब इसकी वैलेंसी चेक करेंगे। यहाँ पर पोटासियम 2 पॉजिटिव और Cl जो है 4 नेगेटिव है, तो बैलेंस बचा हमारे पास 2, तो इसका मतलब पहले डेट क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। लेट अस सी द लास्ट वन। यहाँ पर देखिए जो कैटायनिक पार्ट है वो एक कॉम्प्लेक्स है, और यहाँ पर हम पहले नाम लिखेंगे इसका। तो पहले हमारे पास आ गया डाई अमीन, उसके बाद Cl है यानी कि क्लोराइडो। यहाँ पे ऑलरेडी ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में है तो हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं। उसके बाद में मिथाइल अमीन, ये कॉम्प्लेक्स है इसलिए इसको ब्रैकेट में लिखेंगे हम। सो मिथाइल अमीन, और यहाँ पर प्लेटिनम जो है वो सेंट्रल मेटल है, तो सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिख दिया हमने। कैटायन है एज इट इज़ लिखा जाएगा। अब वैलेंसी चेक करेंगे, Cl यहाँ पर है, Cl यहाँ पर है, बाकी सारे दोनों न्यूट्रल हैं। सो 2 हो गया नेगेटिव का, तो ये होना चाहिए 2 पॉजिटिव। सो नेम इज डाई अमीन क्लोराइडो मिथाइल अमीन प्लेटिनम 2। तो दिस इज हाउ वी कैन write the name of the coordinate complex and how to write the formula of the coordinate complex. Now in the next part we are going to study about isomerism in coordination compounds. तो इसके लिए आप लोग प्रैक्टिस करेंगे नोमेनक्लेचर के लिए। जो भी आपके पास बुक्स अवेलेबल हैं उन्हीं बुक्स में से NCERT है तो NCERT से ले सकते हैं। ये मैंने जो क्वेश्चन लिए वो NCERT इन टेक्स्ट अनसॉल्व्ड जो है उसका एग्जाम्पल लिए हैं जो आपको शो किया है। आगे आप और दूसरी एक्सरसाइजेज को लेकर कर सकते हैं। जो NCERT एक्सरसाइज है उसमें भी काफ़ी कुछ नोमेनक्लेचर से संबंधित क्वेश्चन हैं, उनको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। नाउ लेट अस टेक आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म, व्हाट इज आइसोमेरिज्म? जब ऐसे कोई दो कंपाउंड हो जिनके मोलिकुलर फार्मूला सेम हो लेकिन उनके स्ट्रक्चर में डिफरेंस हो, या उनका जो स्पेशल अरेंजमेंट है, मीन्स अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड्स अराउंड द सेंट्रल मेटल एटम, उनमें कोई डिफरेंसेस हो, तो हम ऐसे जो मोलिक्यूल्स हैं यानी कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स हैं उनको हम कहते हैं कि वो एक दूसरे के आइसोमर्स हैं, और इस फिनोमिनन को कहा जाता है आइसोमेरिज्म। सो आइसोमेरिज्म बेसिकली जो है हम इसको दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं आइसोमेरिज्म को। एक होता है हमारे पास स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, और दूसरा हमारे पास है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो पहले हम लेते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या है? इट इज़ द फिनोमिनन इन विच द टू और मोर कंपाउंड्स आर हैविंग द सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। It is the phenomenon of having same molecular formula different structures by two or more compounds. तो इस फिनोमिनन को हम कहेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, और जो कंपाउंड्स होंगे दैट विल बी कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। उन कंपाउंड को हम स्ट्रक्चरल
आइसोमर का नाम लेंगे। तो जो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं उनको हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं अलग अलग कैटेगरीज के अंदर। यहाँ पर बेसिकली 4 जो टाइप हैं उनको हम स्टडी करते हैं। पहला है हमारे पास आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या है, सेम मोलिकुलर फॉर्मूला होंगे, दीज आर द कंपाउंड्स विच आर हैविंग सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट गिव डिफरेंट आयंस इन सॉल्यूशन। जब हम इनको डिजोल्व करते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं, तो जो आयन बनते हैं वो डिफरेंट बनते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर कहते हैं। इसके लिए हम कुछ एग्जांपल ले सकते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के। आयोनाइजेशन आइसोमर्स के कुछ एग्जांपल हैं। फॉर एग्जांपल CO NH3 Br SO4 and CO NH3 सॉरी यहाँ पर ओके। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, SO4 को अंदर ले आते हैं और Br को बाहर निकाल देते हैं। तो जब आप इसको डिजोल्व करेंगे तो यहाँ पर आपको सल्फेट आयन मिलेगा और ये कॉम्प्लेक्स आयन मिलेगा। इसको डिजोल्व करेंगे तो ब्रोमाइड आयन मिलेगा और ये हमारा कॉम्प्लेक्स आयन के रूप में अलग हो जाएगा। सो यहाँ पर फॉर्मूला देखिए सेम है दोनों का। अगर ओवरऑल फार्मूला निकालेंगे तो वो सेम है, लेकिन यहाँ पर जो आयन्स हैं सॉल्यूशन में वो अलग अलग रहेंगे। और एग्जांपल ले लेते हैं हम, दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल PT NH3 OH whole twice SO4 and PT NH3 OH SO4। हमें ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि जो कोऑर्डिनेशन नंबर है उसमें चेंज नहीं आना चाहिए OH। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्योंकि 6 है तो यहाँ पर 4, 5 एंड 6 जो है वो कोऑर्डिनेशन नंबर है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो चेंज ना हो, इस चीज़ को भी हम ध्यान में रखेंगे। तो इस प्रकार से OH यहाँ पे अलग नहीं है, तो यहाँ पर आयन का डिफरेंस हो गया जबकि फार्मूला सेम है। इस प्रकार के जो कंपाउंड्स हैं उनको हम आयोनाइजेशन आइसोमर कहते हैं। PT NH3 Br2 Cl2 and PT NH3 Cl2 Br2। यहाँ पर क्लोराइड आयन निकलता है, यहाँ पर ब्रोमाइड आयन, विच आर हैविंग द सेम स्ट्रक्चर। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ आयोनाइजेशन आइसोमर्स। दूसरा हम ले लेते हैं सोलवेट आइसोमेरिज्म। सोलवेट आइसोमेरिज्म, यहाँ पर भी क्या सेम मोलिकुलर फॉर्मूला, but differ in number of molecules of solvent as ligand and as free molecule associated with
सेंट्रल मेटल एटम। तो यहाँ पर जो सॉल्वेंट का जो मॉलिक्यूल है उसकी जो संख्या है एज ए लिगेंड जो है वो अलग अलग मिलेगी, और एज ए फ्री मॉलिक्यूल्स किस प्रकार से एसोसिएट है, वो हाइड्रोजन बॉन्ड है और किसी रूप में अटैच है, वो अलग अलग मिलेगा। फॉर एग्जांपल CrH2O6 Cl3। अब इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं CrH2O5 Cl2 इंटू H2O, और it can be CrH2O4 Cl2 Cl into 2H2O, or it can be CrH2O3 Cl3 3H2O। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ पर H2O की टोटल संख्या 6 है, यहाँ पर भी सभी में 6 है, लेकिन एज ए लिगेंड और एज ए फ्री मॉलिक्यूल जो एसोसिएटेड है सेंट्रल मेटल एटम से वो डिफरेंट है। सच टाइप ऑफ आइसोमर्स आर कॉल्ड सोलवेट आइसोमर। इसी प्रकार से एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं। लेट अस टेक अनदर एग्जांपल CONH3 H2O Cl2, एंड अब चाहें तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जो अमोनिया है वो मेन सॉल्वेंट है यहाँ पे, तो इसकी जगह Cl2 को यहाँ पर अंदर ला करके अमोनिया को मॉलिक्यूल को बाहर निकाल सकते हैं। तो हो जाएगा CONH3 का 3 कर दिया हमने, H2O Cl2, तो बाहर एक Cl रह गया और एक यहाँ पर आ गया NH3 आ गया। तो यहाँ पर जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हैं, अगर उसमें कोऑर्डिनेशन एंटाइटी में और आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन एंटाइटी अगर वो डिफरेंट हैं, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स जो हैं और फॉर्मूला सेम है, तो हम उसको कहेंगे सॉल्वेट आइसोमेरिक। अगर यहाँ पर वाटर जो है एज ए सॉल्वेंट है तो इसको हाइड्रेट आइसोमर्स भी कह सकते हैं हम। तीसरा हमारा लेते हम लिंकेज आइसोमेरिज्म। लिंकेज आइसोमेरिज्म, दिस इज़ फाउंड इन एम्बीडेंटेट लिगेंड। जहाँ पर एम्बीडेंटेट लिगेंड प्रेजेंट होता है वहाँ पर हमें ये देखने को मिलता है। सो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला विल बी सेम बट डिफर in atom of ambidentate ligand acting as donor atom। एम्बीडेंटेट लिगेंड क्या है, ये यूनिडेंटेट लिगेंड्स होते हैं जिनके अंदर 2 डोनर एटम प्रेजेंट हैं। तो उनमें से कोई भी अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को यानी अनसाइड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम एग्जांपल ले लेते हैं इसका, CrH2O5 HCN 2 पॉजिटिव, एंड तो ये मॉलिक्यूल होगा, ये हो गया हमारा पेंटा एक्वा थायोसाइनेटो क्रोमियम 3, ये बन गया। अब दूसरा इसका क्या, इसको कैसे लिख सकते हैं हम, CrH2O5, इसमें हमने कोई चेंज नहीं किया है, इसको उल्टा कर देते, इसको कर देते NCS। नाउ इट विल बी कॉल्ड आइसोथायोसाइडेटो।
सो नाउ इट इज़ पेंटा एक्वा आइसोथायोसाइनेटो क्रोमियम 3 पॉजिटिव बन गया। तो यहाँ पर फॉर्मूला सेम है, लेकिन यहाँ पर इसकी पोजीशन में देखिए अंतर आया। यहाँ पर डोनर एटम यहाँ ये है, यहाँ पर डोनर एटम नाइट्रोजन है। तो डोनर एटम के चेंज होने की वजह से इसको हम क्या कहेंगे, लिंकेज आइसोमर, मीन्स लिंक कैसे हुआ है उसके आधार पर हम इसका नाम देते हैं। इसी प्रकार से CO NH3 NO2 2 पॉजिटिव, एंड अब Na2 यहाँ पर नाइट्रो है, इसको हम नाइट्राइटो के रूप में लिख देंगे NH3 इसको NO2 लिखने के बजाय हम लिखेंगे ONO। तो यहाँ पर नाइट्रोजन डोनर है, यहाँ पर ऑक्सीजन डोनर है। तो यहाँ पर ये पोजिशन में चेंज होगा। दीज टू आर linkage isomers to each other, these are linkage isomers to each other. Next one is the coordination isomer. Coordination isomerism. This isomerism exists when both cationic and anionic, both the parts are complex. When both cationic and anionic part are complex ion, दोनों ही जो हैं कॉम्प्लेक्स आयन होते हैं, एंड differ in position of ligand in cation and anion, cationic and एनायनिक पार्ट। जो कैटायनिक और एनायनिक पार्ट होंगे उनमें लिगेंड्स कौन से हैं उनमें अंतर होगा, जबकि मोलिकुलर फॉर्मूला सेम रहेगा। फॉर एग्जांपल CO NH3 into Cr CN6 and CO CN6 Cr NH3। तो यहाँ पर आप देखिए फॉर्मूला सेम है दोनों का, डिफरेंस क्या है, यहाँ पर जो अमाइन ग्रुप है कोबाल्ट के साथ है, यहाँ पर क्रोमियम के साथ है। साइनाइड यहाँ क्रोमियम के साथ है, यहाँ पर कोबाल्ट के साथ है। तो एक्सचेंज हो गया, कैटायनिक और एनायनिक पार्ट के जो लिगेंड्स हैं वो एक दूसरे के साथ एक्सचेंज हो गए हैं। सच टाइप ऑफ isomers are called coordination isomerism. So this is about the structural isomerism. Now let us take the stereoisomerism. स्टीरियोआइसोमेरिज्म क्या है? या द कंपाउंड्स है वो सेम मोलिकुलर फॉर्मूला but differ in spatial arrangement of ligands around the central atom। यहाँ पर जो सेंट्रल एटम है उसके चारों तरफ जो लिगेंड्स का अरेंजमेंट है उसमें डिफरेंस रहता है। नाउ स्टीरियोआइसोमर्स
are of two types. Geometrical isomerism and second is the optical isomerism. तो सबसे पहले हम लेते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स दो प्रकार के हैं, दैट इज द सिस एंड ट्रांस। सिस आइसोमर्स एंड ट्रांस आइसोमर। सिस आइसोमर कब होता है? जब लिगेंड्स जो हैं, सिमिलर टाइप ऑफ द लिगेंड्स जो हैं, अगर वो एडिसेंट पोजीशन पर हों तो हम कहेंगे कि वो सिस है। जैसे कि अगर स्क्वायर प्लेनर की हम बात लेते हैं, तो स्क्वायर प्लेनर के अंदर अगर लिगेंड्स 1 2 2 3 3 4 या 4 1 पोजीशन में प्रेजेंट हों तो हम कहेंगे सिस। सो इन स्क्वायर प्लेनर ligands position कौन से लिगेंड? जो सिमिलर लें। इन स्क्वायर प्लेनर सिमिलर लिगेंड पोजीशन क्या होगी? 1 2 या फिर 2 3 हो सकती है, या फिर 3 4 हो सकती है, या फिर 4 1 हो सकती है। तो अगर इस पोजीशन में हैं सिमिलर लिगेंड्स तो हम उनको कहेंगे कि ये सिस है। और अगर ये जो है इनकी अगर पोजीशन क्या है 1 3 या फिर 2 4 है तो हम ये कहेंगे ट्रांस है। एग्जांपल लेकर के हम इसको समझते हैं। पहले स्क्वायर प्लेनर के अंदर किस प्रकार से शो होगा। फॉर एग्जांपल स्क्वायर प्लेनर के अंदर जो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ 4 होगा, यानी कि 4 लिगेंड्स प्रेजेंट होते हैं। अगर हम सेंट्रल मेटल एटम को M के द्वारा रिप्रेजेंट करें और लिगेंड्स को A B C D इस प्रकार के सिंबल से रिप्रेजेंट करें तो हमारे पास पहली एक टाइप बनती है कि ये क्या हो सकता है, M A2 B2 टाइप हो, यानी कि सेंट्रल मेटल एटम के साथ 2 लिगेंड एक जैसे हैं और 2 लिगेंड्स एक जैसे हैं, इस प्रकार के हों। फॉर एग्जांपल PT Br2 Cl2, ये हमारे पास एक कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स है। तो इसमें सिस और ट्रांस पोजीशन कैसे बनेगी? स्क्वायर प्लेनर है तो अगर मैं इसको PT, ये M हो गया यहाँ पे A2 B2, सो PT, अगर मैं ये करता हूँ कि Br यहाँ रखता हूँ, Cl और Cl को यहाँ रखता हूँ, सो इट विल बी सिस। और अगर मैं इसको पोजीशन को चेंज कर देता हूँ, Br Cl Cl, सो नाउ इट विल बी ट्रांस। ये हमारा ट्रांस हो जाएगा एंड दिस इज सिस। इसी प्रकार से दूसरा जो हो सकता है वो क्या हो सकता है, M A2 BC हो सकता है। M A2 BC क्या हुआ कि दो तो एक जैसे हैं, तीसरा कोई अलग है। जैसे कि सपोज करिए कि यहाँ पर मैंने ले लिया, इसमें थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूँ Cl और यहाँ पर I और लगा दिया मैंने, एक यहाँ पर I आ गया। अब भी ये क्या है, सिस है। अब यहाँ पर इनमें से एक को यहाँ पर I कर दिया, अब ये क्या हो गया, हमारा ट्रांस हो गया। तो इस कंडीशन में भी सिस ट्रांस बन सकता है। तीसरी कंडीशन क्या है कि M हमारे पास हो और AB2 टाइप लिगेंड हो, यानी कि डाइडेंटेट लिगेंड हो, लेकिन उसके जो दो डोनर एटम है वो एक जैसे नहीं होने चाहिए। फॉर एग्जांपल हम ले सकते हैं ग्लाइसिन। सो इसका एग्जांपल ले सकते हैं आप PT GLY होल ट्वाइस। ग्लाइसिन जो है उसका हम यहाँ पर एग्जांपल ले सकते हैं। सो अब ग्लाइसिन के अंदर क्या होता है, इसका जो फॉर्मूला है ग्लाइसिन का वो है NH2
CH2COOH। अब इसको ग्लाइसिनेटो बनाना, आयन के रूप में हम ऐसे लिखें। तो डोनर एटम एक नाइट्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। तो यहाँ पर हम इसको दिखाने के लिए बीच का हिस्सा हटा देते हैं, केवल N और O ले सकते हैं, इस प्रकार से भी दिखा सकते हैं। चलिए मैं आपको एक रिप्रेजेंट करके दिखा देता हूँ सिस और ट्रांस जो पोजीशंस हैं। अगर मैं यहाँ पर ये करता हूँ कि जो N वाला पार्ट है उसको यहाँ से जोड़ देता हूँ, और जो यहाँ पर ऑक्सीजन वाला पार्ट है उसको यहाँ से ऐसे जोड़ देता हूँ, ये ग्लाइसिनेटो में। इधर भी मैं यही काम करता हूँ कि इधर जो है नाइट्रोजन इधर जुड़ा हुआ है और जो ऑक्सीजन है वो इधर जुड़ा हुआ है, तो सिमिलर एक साइड में हो गए, इट विल बी सिस। अगर अब मैं इसको उल्टा कर देता हूँ, अगर समझ में नहीं आप, चलिए मैं एक बार पूरे इसको क्लियर कर देता हूँ। मैं इसको लिखता हूँ NH2CH2C डबल बॉन्ड O नेगेटिव जो है वो ऐसे जुड़ा हुआ है। यहाँ पर इसी प्रकार से NH2 हो गया, इसके साथ ये CH2, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर ये ऑक्सीजन ऐसे जुड़ा हुआ है। तो ये हो गया हमारा सिस। अब अगर हमें ट्रांस बनाना है तो इसको उल्टा कर दो, एक को एज इट इज़ रहने दो। सपोज करिए कि ये तो NH2 एज इट इज़ है, CH2C डबल बॉन्ड O ये ऐसे जुड़ा हुआ है, और इधर वाला हम उल्टा कर देते हैं। अब यहाँ पे क्या कर देते हैं, ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड O CH2, और जो NH2 है अब इसको ऐसे जोड़ दिया, तो NH2 एक दूसरे से अपोजिट हो गए, CO नेगेटिव अपोजिट में चले गए एक दूसरे से। नाउ इट विल बी कॉल्ड ट्रांस। तो इस प्रकार से हम इसके अंदर जो स्क्वायर प्लेनर हैं उसके अंदर हम सिस और ट्रांस आइसोमेरिन जो है वो आसानी से शो कर सकते हैं। तीसरा हम ले सकते हैं MABCD, जिसमें चारों ही लिगेंड अलग अलग प्रकार के हैं। तो ऐसी कंडीशन में सिस और ट्रांस किस प्रकार से आप बना सकते हैं, यहाँ पर जो सेंट्रल मेटल एटम है वो M के द्वारा रिप्रेजेंट है। अब आप किसी एक की पोजीशन जो है इसमें फिक्स कर देंगे। सपोज करिए कि मैं A लेता हूँ और इसकी पोजीशन फिक्स कर दिया मैंने, यहाँ पर B, यहाँ पर C और यहाँ पे D कर दिया है। अब दूसरे में हम क्या कर सकते हैं, A की पोजीशन तो एज इट इज़ है, बाकी जो पोजीशंस हैं उसको आप यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे। सो यहाँ पर सपोज करिए कि B आ गया, यहाँ पर D आ गया और यहाँ पर C आ गया, इस प्रकार से कर दिया हमने। तीसरी बार AM, अब यहाँ पर तीसरी बार चेंज करते हैं, यहाँ पर C था, अब यहाँ पर B को यहाँ पर ले आते हैं, यहाँ पर आपने C कर दिया और यहाँ पर D कर दिया है। तो यहाँ पर देखिए CD इसमें उन्हीं पोजीशंस के ऊपर हैं। यहाँ पर तो इसके अंदर ये जो पोजीशन है यहाँ पर केवल इंटरचेंज हुआ, लेकिन ये एडिसेंट पोजीशन में है। यहाँ पर A और D जो है जस्ट अपोजिट, जो यहाँ पर एक पोजीशन पे थे अपोजिट में चले गए। तो ये वाला हमारा यहाँ पर हो गया ट्रांस, ये सिस और ये हमारा सिस। तो यहाँ पर दो सिस और एक ट्रांस पोजीशन बन रही है यहाँ पे। सो इन दिस वे वी कैन शो। नाउ वी कम टू द ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, जो हैं उनके अंदर किस प्रकार से आप ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कर सकते हैं। इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, ऑक्टाहेड्रल के हम कुछ एग्जांपल ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम ले सकते हैं जैसे कि MA4B2 या फिर MA4
बी सी, इस प्रकार के अगर हमारे पास कोई कंपाउंड है तो उसके अंदर हम ये आसानी से शो कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हमने ले लिया CO NH3 4 Cl2 Cl, इट इज़ MA4B2 टाइप का है। तो यहाँ पर इसका अगर हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री बनाते हैं सो like this, cobalt is in the center, so ये जो चार हैं NH3 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 Cl Cl, सो दिस इज सिस, क्योंकि यहाँ पर जो सिमिलर हैं वो एक दूसरे के एडसेंट हैं, इट विल बी सिस। अब अगर मैं इसको ट्रांस में शो करना चाहता हूँ तो कैसे कर सकते हैं? Cl आप अपोजिट में ले जाइए, एक Cl यहाँ पे कर देते हैं, एक यहाँ पे कर देते हैं, और बाकी जो ये चार पोजीशन है यहाँ पर NH3 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 NH3, now it is trans because the similar type of the ligands are opposite। तो यहाँ पर हम इन चार को नहीं देख रहे हैं, हम इन दो के द्वारा निर्धारित कर रहे हैं, ये एक दूसरे के जस्ट अपोजिट पोजीशन पर आ गए हैं, दैट्स व्हाई इट विल बी द ट्रांस। तो एक टाइप हमारे पास ये हो जाती है। दूसरी टाइप हम ले सकते हैं MAA होल ट्वाइस B2, ये कंडीशन हो तब आप ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल CrAn होल ट्वाइस Cl2। सो इस कंडीशन में आप किस प्रकार से करेंगे इसको, लेट अस सी। Cr सेंट्रल में हो गया, अब आप इसमें क्या बनाना चाहते हैं, सिस और ट्रांस शो करना चाहते हैं। तो दो जो क्लोरीन हैं यहाँ पर, हम इनको क्या करते हैं, एडसेंट पोजीशन के ऊपर ले आते हैं। तो सपोज करिए एक Cl यहाँ है और एक Cl यहाँ है, तो हमारे पास 1 2 3 4 ये पोजीशन बची। सो En जो है वो उसको आप कैसे कनेक्ट करेंगे यहाँ पर, क्योंकि इट इज़ ए डाइडेंटेड लिगेंड, इसको हमने ऐसे कनेक्ट कर दिया। नाउ इट इज़ सिस। ट्रांस अगर बनाना है इसका तो ट्रांस कब हो सकता है, जब ये एक दूसरे से अपोजिट पोजीशन पर हों। सो यहाँ पर Cl यहाँ पे चला गया हमारा, En इथेन 1,2 डायमीन, इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर दिया। यहाँ पर एक दूसरे से अपोजिट में चले गए सिमिलर, सो इट इज़ ट्रांस, इट इज़ ट्रांस। सो दूसरा हमारी जो टाइप है वो हो गई MAA2B2 टाइप हो तो आप उसको शो कर सकते हैं। तीसरा है MA3B3। यहाँ पर सिस और ट्रांस के बजाय जो आइसोमर्स बनेंगे हम उनको कहेंगे फैक आइसोमर, यानी कि फेशियल आइसोमर्स या मेरिडियनल आइसोमर के नाम से जानते हैं। लेट अस सी किस प्रकार से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पर एग्जांपल ले लेता हूँ, CO NH3 होल थ्राइस Cl3 के एग्जांपल के द्वारा हम इसको समझते हैं। सो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, सो अगर एक जैसे जो लिगेंड्स हैं NH3, एक यहाँ प्रेजेंट है, एक यहाँ प्रेजेंट है और एक यहाँ प्रेजेंट है। सो अगर आप देखेंगे तो ये फेस बना रहा है,
ये पूरा एक हेक्सागन आप ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स लेंगे तो ये एक फेस बन गया हमारे पास में, इन तीनों को मिला करके ऐसे, तो ये फेस डेवलप कर रहा है। अब यहाँ पर हमारे पास आ गया Cl एंड Cl, सॉरी ये वाला इधर ये इसके साथ में है, यहाँ पर एक फेस डेवलप हो रहा है। इसको आप थोड़ा सा मैं इस बुक की सहायता से कोशिश करता हूँ आपको समझाने की। जैसे कि ये बुक है और ये स्क्वायर प्लेनर हो गया, एक ऐसे ऊपर पोजीशन है यानी कि यहाँ पोजीशन है और एक पोजीशन यहाँ पर है। तो अगर एक लिगेंड यहाँ पे प्रेजेंट है, एक लिगेंड यहाँ प्रेजेंट है और एक यहाँ पे प्रेजेंट है, तो देखिए यहाँ पर ऐसे अगर इसको मिला दे तो एक फेस बन गया ये। तो इस फेस के ऊपर जो है लिगेंड्स ये प्रेजेंट हैं। तो यहाँ पर इसी प्रकार से इस साइड में देखें तो एक यहाँ प्रेजेंट है, एक यहाँ प्रेजेंट है और एक नीचे प्रेजेंट होगा। सो इधर के फेस पर और इधर के फेस पर एक फेस बन रहा है, इसी प्रकार से नीचे की तरफ बन रहा है। तो इस प्रकार का जो है इसको हम कहते हैं फेशियल आइसोमेरिज्म। फेशियल आइसोमेरिज्म या इसको हम फैक आइसोमर के नाम से भी जानते हैं। जो ये आइसोमर बना इसको हम क्या कहेंगे, फैक आइसोमर। इसके विपरीत अगर जो तीन हैं वो एक ही प्लेन के अंदर प्रेजेंट हो और बाकी जो हैं वो दूसरे प्लेन में प्रेजेंट हों, सो दैट विल बी फॉर्म मेरिडियनल। फॉर एग्जांपल सपोज करें कि हम NH3 का ही पहले लेते तो NH3 इस प्रकार से प्रेजेंट है, एक ही फेस में हो गए, और Cl जो है वो इस प्रकार से प्रेजेंट है। इट विल बी कॉल्ड मर आइसोमर और मेरिडियनल आइसोमर। तो ये डिफरेंट टाइप्स हैं हमारे। इट इज़ अबाउट द सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स मीन्स ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के बारे में। सो ऑप्टिकल आइसोमर्स और बचता हमारे पास में। विल डिस्कस द ऑप्टिकल आइसोमर्स टुमारो। टिल देन यू हैव टू प्रैक्टिस NCERT एक्सरसाइज में आपको क्वेश्चन नंबर 1 to 12 यानी कि 9.1 से लेकर के 9.12 तक जो है आप इन क्वेश्चंस को देखिएगा, सोल्व करिएगा। तो इन्हीं क्वेश्चंस पे अब तक जो हमने कॉन्सेप्ट लिए हैं इन कॉन्सेप्ट पर आधारित हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।